वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग कटे चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला चैप्टर 14 और उसके पहले 40 श्लोक जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बट फर्स्ट 40 वर्सेस, उसके बाद 40वें श्लोक के बाद हमारे से बियॉन्ड है वो चैतन्य चरितमृत, हमारे मन और आत्मा के परे है। इसलिए वो आप खुद पढ़ लेना, बट कुछ समझ नहीं आएगा। सो पहले 40 श्लोक हम पढ़ेंगे आज। सो अंत्य लीला चैप्टर 14 अध्याय 14 का नाम है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु's फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु की भावनाएं जब वो भगवान कृष्ण से विरह अनुभव कर रहे हैं, ये चैप्टर है। इनफैक्ट पूरी अंत्य लीला, चैतन्य चरितमृत की पूरी अंत्य लीला केवल इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखी, कवि कर्पूर दास जी ने चैतन्य चंद्रामृत, प्रबोधानंद जी ने चैतन्य चंद्रोदय, ये सारी किताबें, मुरारी गुप्त जी ने चैतन्य चरित्र, बहुत सारी किताबें लिखी गई चैतन्य महाप्रभु के जीवन पे। मगर किसी भी किताब में चैतन्य महाप्रभु की जो भावनाएं हैं भगवान कृष्ण के लिए, स्पेशली गोपी भाव में, वो प्रकट नहीं की गई किसी भी किताब में, किसी भी बिब्लियोग्राफी में। बिब्लियोग्राफी समझते हो, किसी के बारे में जब कोई लिखता है तो वो बिब्लियोग्राफी होती है। किसी भी ऑथर ने महाप्रभु की भावनाएं प्रकट नहीं की, स्पेशली जब महाप्रभु गंभीरा में जगन्नाथपुरी में थे, उनकी लीलाएं सब आ गई। मगर चैतन्य महाप्रभु इस ब्रह्मांड में आए इसलिए थे कि बताने के लिए राधा र महिमा प्रेम रस सीमा, राधा रानी का भाव क्या है, वो किस तरह कृष्ण भगवान से आ सकते हैं और भगवान के साथ जब रहती हैं या भगवान से अलग रहती हैं तो क्या अनुभव करती हैं, वो बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं। और वो किसी ने बताया ही नहीं, किसी भी ऑथर ने नहीं बताया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी से पहले। तो इसलिए सारे जो गोस्वामी, षड गोस्वामी थे, वो यही चिंतन कर रहे थे कि किस तरह लोगों को पता लगे कि चैतन्य महाप्रभु की गोपी भाव में भावनाएं क्या हैं, क्योंकि वही तो देने आए हैं। नमो महावदनीयाय कृष्ण प्रेम प्रदाया थे अनार्पिता चिरम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलऊ समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने अनाउंस किया कि टॉप मोस्ट डिवोटी कृष्ण की राधा है। उन्होंने अनाउंस किया पांडव नहीं है, उद्धव नहीं है, हनुमान जी नहीं है, वो महान भक्त हैं, मगर सबसे महान है राधा रानी। चैतन्य महाप्रभु ने अनाउंस किया। अब क्वेश्चन है, सबसे महान राधा रानी भक्त हैं तो नेचुरली एज अ डिवोटी हमारा भी मन करता है वो किस तरह प्रेम करती हैं कृष्ण को। वो जब महान है तो क्यों महान है, कृष्ण उनको स्पेशली क्यों लाइक करते हैं और डिवोटी से क्यों प्रेफर करते हैं, इसका मतलब उनका प्रेम सबसे टॉप मोस्ट होगा। तो वो प्रेम कैसा है, और उस प्रेम को जब राधा रानी आस्वादन करती हैं तो क्या आनंद अनुभव करती हैं, और जब आनंद अनुभव करती हैं तो उसमें कृष्ण के रूप गुण लीला की जो माधुरी है वो किस तरह अपने मन और अपनी आत्मा में उसका आस्वादन करती हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं डिवोटी के माइंड में ऑटोमेटिकली आएंगे। जैसे हम भगवान राधा कृष्ण के भी दर्शन करते हैं तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आएगा कि राधा कौन है, ये कृष्ण के साथ कैसे हैं, बाकी कोई भी गोपी नहीं है, ना यशोदा माँ, ना नंद बाबा, ना कोई सखा, राधा ही है, ऐसा क्यों है, ये कौन है। जब आप किसी के बारे में बात करते हो कौन है तो उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका रूप, उसके गुण, उसकी भावनाएं, वो पूरी पर्सनालिटी जाननी होगी ना आपको, तभी तो हम वर्शिप कर सकते हैं।
और इनफैक्ट हमारे गौड़िया वैष्णवों का लक्ष्य ही राधा दास्यम है एक्चुअली, अगर रैली में देखा जाए तो। हम लोग मतलब आप वल्लभ संप्रदाय में जाओगे तो वहाँ पे श्री कृष्ण शरणम मम ये मंत्र है, वो कृष्ण का शरण लेते हैं। मध्वा संप्रदाय में जाओगे वहाँ पे भी ओम श्री कृष्णाय नमः ये मंत्र चलता रहता है, कृष्ण की शरण लेते हैं। अब गौड़िया वैष्णव के पास आओगे तो हम राधा की शरण लेते हैं, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है अपने सॉन्ग में कि कृष्ण से जे पूजे सही तो अभिमानी। जो केवल कृष्ण की पूजा करता है राधा को छोड़कर, वो तो अभिमानी है, क्योंकि वो कृष्ण के पास डायरेक्ट पहुंचना चाहता है। राधा टॉप मोस्ट डिवोटी है, हम भक्तों दासों के दासों के दासों के दास हैं, उसी को तो दीनता कहते हैं। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए अंत्य लीला लिखी गई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की स्पेशल कंट्रीब्यूशन है चैतन्य चरितमृता जो किताब लिखी है उन्होंने, उसमें आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। अंत्य लीला स्पेशल है क्योंकि अंत्य लीला में महाप्रभु की भावनाएं हैं कृष्ण के लिए, राधा की भावनाएं। ओके, सो मैं अंत्य लीला चैप्टर 14 के पहले 40 श्लोक पढ़ रहा हूँ और उससे आपको कुछ आइडिया होगा कि चैतन्य महाप्रभु क्या अनुभव कर रहे हैं, राधा क्या अनुभव कर रही हैं कृष्ण के लिए, और हमें यहाँ तक पहुँचना है, हमें यहीं पहुँचना है। अगर यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो भगवान की शायद प्राप्ति हो जाए, मगर उस प्रेम का रस आप अनुभव नहीं कर पाओगे, गोलोक नहीं जा सकते आप, असंभव है। सो एटलीस्ट अगर हम इन चीज़ों को अप्रिशिएट भी कर लें, बहुत बड़ी बात है। चाहे हम ये अनुभव ना कर पाएँ, ये अनुभव करना तो बहुत मुश्किल है जो महाप्रभु अनुभव कर रहे हैं, जो राधा अनुभव कर रही है, बट अगर हम इसकी अप्रिशिएट, फिर आ गया अप्रिशिएट क्या होता है हिंदी में, मुझे आज तक समझ नहीं आया। हाँ शब्द है ही नहीं उसका पता नहीं कि इसका तो शब्द, मुझे डिक्शनरी देखनी पड़ेगी अप्रिशिएट का क्या है। उर्दू में कहते हैं सहराना, सहराना समझते हो ना, मतलब वो है क्या कह रहे हो? सहराना हिंदी वर्ड है, मुझे मिक्स लगता है। चलो हाँ, मतलब भगवान, अगर हम इस अध्याय को भगवान चैतन्य महाप्रभु के भाव को अगर हम अप्रिशिएट ही करते हैं तो बेटर है, तो वो तो भी लाइफ सक्सेसफुल है। अगर आप ये पढ़ के आपके हार्ट में, आपके आत्मा में फीलिंग आए कि दिस इज़ वंडरफुल। कृष्ण कबीर स्वामी कह रहे हैं हृदय होए चमत्कार। अगर ये फीलिंग आ रही है वंडरफुल है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये प्रेम की अंतिम सीमा है। अगर ये भी आपके माइंड में आ गया, स्वाभाविक रूप से आपकी लाइफ परफेक्ट है, परफेक्ट है। इसलिए कृष्ण कबीर स्वामी ने इसलिए नहीं लिखी कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ तक पहुँचना तो ऑलमोस्ट असंभव ही है। हरि भक्ति विलास में लिखा है कि अगर कोई भगवान की आरती देख ले या भगवान की आरती अप्रिशिएट ही कर ले, सेम ही है, वो आरती करना ही हो गया। ओके, सो मैं पढ़ रहा हूँ पहले 40वें श्लोक, अंत्य लीला 14 चैप्टर। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। कृष्ण कबीर स्वामी लिख रहे हैं, टेक्स्ट 1। कृष्ण विच्छेद विभ्रांतया मनसा वपुषा धिया यद्यत विहद्यता गौरांगस तत्लेशः कथ्यते अधुना। ओके, इंटरेस्टिंग है। कृष्ण कबीर स्वामी लिख रहे हैं, कृष्ण विच्छेद विभ्रांतया। चैतन्य महाप्रभु 24 घंटे भगवान कृष्ण के विच्छेद में रहते थे। विच्छेद मतलब विरह, सेपरेशन। विच्छेद एक दूसरा वर्ड है। ये गौड़िया वैष्णविज्म है। हम लोग हमेशा भगवान से सेपरेशन फील करते हैं। यूनियन नहीं है हमारा रास्ता। हमारा रास्ता यूनियन कैसे कहेंगे, मिलन नहीं है। हमारा रास्ता भगवान से दूर रहने का है, मिलने का नहीं है। जितना ज़्यादा आप अनुभव करोगे आप भगवान से दूर हो, उतने ज़्यादा भगवान के पास हो। ये महाप्रभु की शिक्षा है। अब ये बुद्धि से उल्टा लगता है, मगर एक्चुअली प्रेम के मार्ग में तो ऐसा ही होता है। जितने ज़्यादा माँ अपने बच्चे से दूर होगी, उतना प्रेम बढ़ेगा। जितनी पास होगी, कुछ भी नहीं, ठीक है, चलेगा, लाइफ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो प्रेम का मार्ग उल्टा ही होता है, बल्कि पूजा विधि का मार्ग सीधा है। कृष्णा गोस्वामी लिख रहे हैं प्रेम का मार्ग जलेबी की तरह है। जलेबी नहीं होती, घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे, सीधा मार्ग ही नहीं है ये। क्योंकि कृष्ण विच्छेद, महाप्रभु का माइंड इसीलिए सेपरेशन, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्चुअली एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियस में कि ये प्रैक्टिस है भक्ति की। हम जितना ज़्यादा भगवान से सेपरेशन विच्छेद फील करेंगे उतने ज़्यादा एडवांस्ड हैं, उतने ज़्यादा एडवांस्ड हैं। और वो ट्रेनिंग है माइंड की, वो ट्रेनिंग करनी होती है। हम भगवान से, हम मंदिर के बाहर हैं तो भगवान से दूर ही हैं ब्रह्मांड में। मंदिर के अंदर हैं तो भी भगवान से दूर हैं, भगवान के सामने हैं, मगर हमें यकीन नहीं होता कि भगवान ने हमें स्वीकार किया, हम जैसे पापियों को। तो भी दूरी अनुभव, पास रह के भी दूरी अनुभव होती है। नहीं, कृष्ण विच्छेद विभ्रांत मनसा वपुषा धिया, भगवान अपने मन से, शरीर से और बुद्धि से, ये सारी भावनाएं महाप्रभु के शरीर को, मन को और बुद्धि को भ्रांति कर रही थी, मोहित कर रही थी। यद यद व्यद्धता गौरंगस तल्लेशा कथ्यते अधुना। कृष्णा गोस्वामी कह रहे हैं जो महाप्रभु फील कर रहे हैं अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपनी बुद्धि में, भगवान का स्मरण करके, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तल्लेशा, लेशा मतलब, लेशा मतलब एक फ्रैगमेंट, एक लेश मात्र। ये जो शब्द है ना लेशा, ये मध्वाचार्य ने भी लिखा है अपनी गीता की कमेंट्री के शुरू में। तो मध्वाचार्य गीता की कमेंट्री में शुरू में लिख रहे हैं कि मैं गीता की कमेंट्री लिखने वाला हूँ और मैं इसमें लेश, तो मैंने इसमें कैसे अशेषा, तो उन्होंने वर्ड किया अशेषा, कि मैं इसमें अपनी पूर्ण शक्ति से तात्पर्य लिखने वाला हूँ, पूर्ण बुद्धि से, अशेषा। तो मध्वाचार्य बद्रीनाथ गए थे अपनी कमेंट्री सुनाने नारायण को तो वहाँ पे नारायण के मंदिर में बैठे, सुनाया उनको, तो यही श्लोक आया था। तो वो लिख रहे हैं कि पूर्ण प्रज्ञ, उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ है, तो पूर्ण प्रज्ञ यहाँ पे अशेषा, अपनी पूर्ण शक्ति से कमेंट्री लिखने वाले। नारायण प्रकट, नारायण ने कहा नहीं, अशेषा मत लिखो, लेशा लिखो कि मध्वा एक लेश मात्र, अपनी शक्ति का लेश मात्र से कमेंट्री लिख रहे हैं। उसी मतलब भगवान ने, मैंने कहा मध्वा तुम जितना जानते हो अगर तुमने संसार को बता दिया तो ये पागल हो जाएंगे लोग, इसलिए तुम लेशा लिखो। टू ग्लोरीफाई मध्वा, ही यूज दिस वर्ड। मगर कृष्णदास गोस्वामी इसलिए लिख रहे हैं लेशा, क्योंकि कृष्णदास गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तो पूरा समझ नहीं सकता, दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो महाप्रभु के भाव को पूरी तरह समझ ले, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समुद्र की एक बूंद चख के आपको पता लग जाएगा पूरे समुद्र का पानी कैसा है, बस यही तरीका है। तो अंतलीला को थोड़ा सा अनुभव करके आपको पता लग जाएगा महाप्रभु, उसको मल्टीप्लाई कर दो मिलियन टाइम्स, वो महाप्रभु एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं तल्लेशा कथ्यते अधुना। अब मैं बताने जा रहा हूँ, सो प्लीज़ हियर केयरफुली। ओके, जय जय श्री चैतन्य स्वयं भगवान, जय जय गौर चंद्र भक्त गण प्राण। ये तो सिंपल है। जय जय नित्यानंद चैतन्य जीवन, अद्वैत आचार्य जय गौर प्रियतम। जय स्वरूप श्रीवासादि प्रभु भक्तगण, शक्ति देह करी जैन चैतन्य वर्णन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी परंपरा फॉलो कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके भाव को बताने के लिए। एक्चुअली कृष्णदास गोस्वामी के माइंड में पता है क्या फीलिंग चल रही है ये लिखते हुए, कि मैं बहुत अहंकारी हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी ऑडेसिटी, एनीवे तो ये वर्ड इंग्लिश में आता है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी समझते हो? एक बहुत बड़ा साहस है कि मतलब किसी ने भी नहीं लिखा महाप्रभु के भावों के बारे में, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। इसलिए तो बार बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं एक पुरीशेरा कीट, क्या है वो, कैसे है श्लोक? हाँ, पुरीशेरा कीट मुई से लगिष्टा, हाँ जगाए मदा होते मुई से पापिष्टा। बार बार कह रहे हैं कि मैं तो टॉयलेट के कीड़े से भी घटिया हूँ और जगाए मदाए से भी ज़्यादा पापी हूँ। बार बार कह रहे हैं क्योंकि उनको ये
डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि वो इतना ज़्यादा साहस करके चैतन्य महाप्रभु के भावनाओं के बारे में लिख रहे हैं, जिसको लिखने की ना कोशिश नित्यानंद प्रभु ने की, ना अद्वैताचार्य ने, ना श्रीवास ठाकुर, किसी ने भी नहीं लिखा, ना रूपा गोस्वामी, कृष्णा गोस्वामी लिख रहे हैं। सो उनको बिलीव नहीं हो रहा कि वो क्या लिख रहे हैं, इसलिए बार बार प्रे कर रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बहुत ही घटिया हूँ, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि सारे वैष्णवों का आदेश है, मदन मोहन जी का आदेश है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि सारे गोस्वामी ने बोला कि भी तुम्हें लिखना चाहिए, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी किसके डिसाइपल हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी। एक्चुअली हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी के डिसाइपल हैं। सो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास स्वरूप दामोदर जी के नोट्स थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ही व्यक्ति हैं जिन्होंने 18 साल चैतन्य महाप्रभु के साथ बिताए हैं, अंतिम के, जब महाप्रभु ये अनुभव कर रहे हैं एक रूम में बैठ के, गंभीरा में बैठ के, स्पेशली 12 साल लास्ट के। सो उनको सब कुछ पता है। रघुनाथ गोस्वामी फिर जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ गए जब महाप्रभु चले गए। जब वृंदावन आए तो सारे गोस्वामी ने कहा कि ये तो आपको लिखना चाहिए, मगर रघुनाथ गोस्वामी बहुत बूढ़े हो गए थे, उनकी तो आंखें भी खराब, कुछ उनको वो तो लिख नहीं पाए। तो उन्होंने कृष्णा के गोस्वामी से कहा कि आप लिखिए। सारा उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिया नॉलेज, सारे नोट्स, और सारे गोस्वामी ने कहा कि आप लिखिए, क्योंकि आप पर्सनल एसोसिएट थे रघुनाथ गोस्वामी के, आपने सुना भी हुआ है, आपके पास नोट्स भी हैं, आप रियलाइज्ड भी हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा नहीं सिर्फ बंगाली जानते थे, वो संस्कृत के भी बहुत बड़े स्कॉलर थे। इन्होंने गोविंद लीला अमृत पे और कौन सी दुकान कृष्ण करना अमृत पे कमेंट्रीज लिखी हुई हैं, बट सबने कहा बंगाली में लिखिए कि लोग समझ पाए इजीली। जय स्वरूप श्रीवासादि प्रभु भक्तगण, शक्ति देह करी जैन चैतन्य वर्णन, प्रभुर विरहोन्माद भाव गंभीर। नाउ अब शुरू हो रहा है। भुजित न पारे के यद्यपि होय धीर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि महाप्रभु के जो विरह भाव है बहुत गंभीर है। ये जो वर्ड गंभीर है ये जानबूझ के यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते थे? गंभीरा में। उनके रूम का नाम ही गंभीरा था जगन्नाथपुरी में। और इसलिए यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं, महाप्रभु का जो विरह भाव है वो गंभीर है, या दूसरा मतलब हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु का जो विरह भाव है वो गंभीरा में प्रकट हुआ, जहाँ रहते थे। गंभीर का मतलब क्या है? नहीं, वो तो चलो इंग्लिश है ना, सीरियस। डीप थिंकिंग, समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण भगवान का एक गुण है गंभीर। रूपा गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, गंभीर व्यक्ति कौन होता है? प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्टोडिशन में। हाँ, क्या कह रहे हो ऐश्वरी? गंभीर व्यक्ति वो है जिसकी क्रिया और जिसकी भावना, जिसके विचार कोई नहीं समझ सकता। वो गंभीर है, उसकी थिंकिंग बहुत डीप है, डीप थिंकिंग, IBM, डीप थिंकिंग बहुत डीप है। चैतन्य महाप्रभु के भाव कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ कितने 3.5 लोग समझते थे महाप्रभु क्या सोच रहे हैं। स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, और कौन था? 2.5 लोग थे, 3.5 थे, 3.5 ना। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और शिकी माहिती, और उनकी बहन जो थी हैं, हाँ कौन थी? मालिनी। और जो उनकी बहन है, 3.5 लोग। बहन स्त्री थी तो उसको हाफ पॉइंट दिया इसलिए 3.5 लोग समझ सकते थे। और इनफैक्ट रूपा गोस्वामी, जिनका नाम मेंशन नहीं है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, स्वयं रूपा कदा मह्यम स्थापितम येन भूतले। तो 3.5 या 4.5 कह लो एक तरह से, 4.5 लोग, 3.5 + 1 सिर्फ यही समझ सकते थे महाप्रभु क्या अनुभव कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकता। ऑफकोर्स नित्यानंद प्रभु समझते थे या नहीं? नित्यानंद प्रभु तो होंगे ही होंगे। तो 3.5 + 1 + 1, नित्यानंद प्रभु तो थे ही वहाँ। उनसे ज़्यादा कौन समझेगा? ही वॉज इटर्नल कंपेनियन। सो 3.5 लोग क्यों कहते हैं समझते थे? 3.5 उड़िया लोग, ये बात होती है।
तो महाप्रभु के बहुत सारे भक्त हैं ना, तो कुछ थे बंगाली भक्त, जैसे आप लोग, कुछ ओडिया तो हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। ओडिया कोई है यहाँ? नहीं है। कुछ ओडिया भक्त थे, ग्रुप बना रखे थे, और कुछ व्रज के भक्त थे, 3 ग्रुप्स थे। तो ओडिया भक्तों में 3.5 थे, सर्वदामोदर, रामानंद राय, शिकी माइती और उनकी बहन। व्रज के भक्तों में रूप और ऑफ कोर्स सनातन। और बंगाली भक्तों में नित्यानंद प्रभु। बंगाली भक्तों में तो नित्यानंद प्रभु, अवैधाचार्य और नरी सरकार ठाकुर। समझते थे महाप्रभु क्या। ऑफ कोर्स वासुदेव दत्त सिंगर, चैतन्य महाप्रभु के, वो तो समझ ही रहे हैं, तभी तो गा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए, महाप्रभु डांस कर रहे हैं। तो ये 3.5 फिगर ओडिया डिवोटीज के लिए, ये ध्यान रखना, अदरवाइज कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, नित्यानंद प्रभु बाहर हो जाएंगे, उससे रूपा गोस्वामी बाहर हो जाएंगे। सो भूचित ना पा रहे, तो वो कह रहे हैं कि कोई नहीं समझ पा रहा था। यद्यपि होए धीर, चाहे कोई कितना ही सेंस कंट्रोल्ड है, फिर भी आप चैतन्य महाप्रभु के भाव को नहीं समझ पाओगे। मतलब वो नहीं आता कि महाप्रभु जब नवदीप में डांस कर रहे थे श्रीवास ठाकुर के यहाँ, तो ऑफ कोर्स जब महाप्रभु डांस करते थे, कीर्तन करते थे, तो सिर्फ डिवोटीज के बीच में होता था, सारे डोर बंद कर लेते थे, सिर्फ भक्त आएंगे भाई। तो कीर्तन मतलब कीर्तन भी उद्दंड होता था, महाप्रभु अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। महाप्रभु ने कहा मैं सबके सामने भाव प्रकट नहीं करूँगा। पब्लिक में कीर्तन होता था तो नॉर्मल, क्लोज डोर्स के बीच में तो भाव प्रकट कर रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, नहीं सबके सामने थोड़े ना करेंगे, तो क्लोज डोर्स। तो श्रीवास ठाकुर के बाद घर में एक बार कीर्तन हो रहा था, तो महाप्रभु को आंसू ही नहीं आ रहे। महाप्रभु ने कहा क्या हो गया, मुझे भगवान के नाम ले रहा हूँ, मुझे आंसू ही नहीं आ रहे, ना मुझे रोमांच हो रहा है, हो क्या गया। महाप्रभु ने कहा ज़रूर कोई पापी यहाँ पे बैठा है, और उस पापी की वजह से मेरे भाव प्रकट नहीं हो रहे हैं। सो सब ने कहा नहीं कुछ नहीं, किसी को पता ही नहीं। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि हाँ एक्चुअली ना एक भक्त है, मैंने उसको छुपाया हुआ है यहाँ ड्रम के अंदर। तो ड्रम के अंदर छुपा हुआ था। तो महाप्रभु ने कहा कौन है ये, उसको निकालो। तो उसने निकाला, तो श्रीवास ठाकुर ने कोई नहीं, ये बहुत अच्छा डिवोटी है, तो इसे दूध पी के जीता है, दुग्धाधारी ब्रह्मचारी, बहुत शुद्ध है। आपने कहा चाहे दूध पिए चाहे बासमती राइस खाए, ये इसमें शुद्ध भक्ति नहीं है, चाहे तपस्वी हो, इसको बाहर निकालो, ये मेरा कीर्तन देखने लायक नहीं, इसीलिए तो मेरे आंसू नहीं आ रहे थे। सो वही कृष्णा के समय कह रहे हैं, यद्यपि होए धीर, चाहे आप पूरे सेंस कंट्रोल्ड हो, चाहे पूरे तपस्वी हो, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि महाप्रभु के इमोशंस आप समझ पाओगे। महाप्रभु की भावनाएं या राधा रानी की भावनाएं कृष्ण के लिए तपस्या से नहीं समझी जाती। तपस्या अनुकूल ज़रूर हो सकती है भक्ति के लिए, मगर तपस्या से नहीं समझी जा सकती। वो कैसे समझेंगे? कृष्णा गोस्वामी कह रहे हैं, पिछले श्लोक में बोला है, जय स्वरूप श्रीवास आदि प्रभु भक्तगण, शक्ति देह करिजेन चैतन्य वर्णन। महाप्रभु के पार्षदों की कृपा के बिना हम महाप्रभु के भावनाओं को नहीं समझ सकते। वैष्णव कृपा चाहिए इसके लिए, परंपरा की कृपा चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि आप लोगों को माइंड में हमारे आचार्यों के बारे में स्मरण करना पड़ेगा, रोज़ करना चाहिए। रूप, सनातन, नरसिंह ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य, अद्वैताचार्य, मुकुंद दत्त, वासुदेव दत्त, महेश पंडित, रुद्र पंडित, कितने सारे डिवोटीज़ हैं। भगवान का गुणगान और वैष्णव का गुणगान दोनों का होना चाहिए। केवल भगवान के गुणगान से भगवान की कृपा नहीं मिलती। सो आप अपने माइंड, आपको अपने आप को देखना है, आपने आखिरी बार कब महाप्रभु के पार्षदों का स्मरण किया है। यू हैव टू सी, डेली यू हैव टू डू। रघुनाथ गोस्वामी डेली 1000 वैष्णवों को प्रणाम करते थे, माइंड में ही। मतलब एक वैष्णव किसी का नाम लिया, अद्वैताचार्य प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु प्रणाम किया, रूप प्रणाम किया, 1000 बार। तो वो हैबिट बनानी होगी, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का स्मरण करना डेली। अपने माइंड में आपको चलते फिरते ही स्मरण करना है, कोई बैठ के तो नहीं करना, बट यू हैव टू डू। तो उनकी कृपा से धीरे धीरे, क्या हो रहा है, किसका फ़ोन है? सो उनकी कृपा से धीरे धीरे हम लोग भगवान के
ग्लोरीज को समझ पाएंगे। इसलिए भगवान और उनके डिवोटीज दोनों को स्मरण करना होता है। केवल कृष्ण का स्मरण करने से कृपा नहीं मिलती, बल्कि केवल कृष्ण का स्मरण करने से हो सकता है आप नरक भी चले जाओ। भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ तक लिख रहे हैं अपने स्वनियम द्वादश में, केवल कृष्ण का स्मरण करने से आप नरक चले जाओगे, क्योंकि आप अहंकारी हो। अब सारे डिवोटीज को क्रॉस करके सीधा भगवान के पास जा रहे हो, ये तो नॉनसेंस है। ऐसे व्यक्ति को भगवान थोड़े ना स्वीकार करेंगे। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मतलब हम कृष्ण कॉन्शियस में कितनी स्ट्रांग हो जाएं, स्ट्रांग हो सकते हैं और स्ट्रांग होना भी चाहिए। हमें रूल्स अच्छी तरह फॉलो करने चाहिए, सेंस कंट्रोल भी चाहिए। हम लूज़ नहीं छोड़ सकते अपने को, लूज़ छोड़ेंगे तो माया पकड़ के फेंक देगी। वो चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, मगर उससे ज़्यादा हमें मर्सी भी चाहिए। केवल अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो तूफान आएगा तो क्या होगा? सबसे पहले टूटोगे क्योंकि जो बहुत, क्या आपको पता है ना, तूफान आता है तो सबसे पहले क्या कौन टूटता है? जो बिल्कुल ही खड़े पेड़ नहीं होते, जो बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं। और घास कभी नहीं टूटती, घास और बैंड हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ, स्ट्रांग भी होना है भक्ति में, कड़े नियम पालन करने हैं, सेंस कंट्रोल करना है, बट साथ साथ सॉफ्टनेस भी चाहिए, हार्ट की कोमलता भी चाहिए, वरना टूट जाओगे आप, गिर जाओगे आप। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फेमसली कहते थे, इंद्रियों में वैराग्य, ये उनका स्टेटमेंट था, इंद्रियों में वैराग्य और हृदय में भावनाएं। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इंद्रियों में वैराग्य, हृदय में भावनाएं और आत्मा में संकल्प। जब ये तीनों साथ में आते हैं तो संकीर्तन होता है। संकीर्तन का मतलब, संकीर्तन का एक मतलब है सारे भक्तों के साथ कीर्तन करना। संकीर्तन, संकीर्तन समझते हो ना, सबके साथ भक्तों के साथ कीर्तन करना, एक मतलब ये है। मगर भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक स्टेप आगे जा रहे थे। संकीर्तन का मतलब ये भी है कि इंद्रिय, हृदय और आत्मा एक साथ कीर्तन करे। तो कैसी इंद्रिय, कैसा हृदय, कैसी आत्मा? भगवान उन इंद्रियों को तो स्वीकार करते ही नहीं जिसमें भोग वासना है। नहीं, क्या कहते हो? उन हृदय को भी स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें भोग वासना है। इसका प्रमाण क्या है? भगवान उन इंद्रियों और हृदय को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें भोग वासना है। क्या कहते हो? आपको पता है, तीर है आपके पास, मगर चलाना है अब आपको इसका क्या प्रमाण है कि जिस इंद्रिय में भोग है, जिस हृदय में भोग वासना है, काम वासना है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते? जो भगवान शांति प्रमाण, श्लोक। इसमें कहा है नहीं, क्या हुआ? नहीं, ये तो क्या है, इसमें कहाँ लिखा है कि जिस इंद्रिय और मन हृदय में भोग है वो भगवान स्वीकार नहीं करते? इस इंद्रिय में और हृदय में भोग वासना नहीं है, उसको स्वीकार करेंगे। ये कौन सा श्लोक है? वो तो आप बता रहे हो उसको काम और प्रेम बोलते हैं, मगर मैं तो, क्या कहते हो, कौन सा श्लोक है? बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, आपको पता ही है, मैं बताऊंगा तो आप कहोगे हो है। क्या कह रहे हो? हिंट दो 5th चैप्टर में। अब तो बता सकते हो, 5th चैप्टर का आपको एक ही श्लोक आता है वही बोल दो भोक्ता राम के तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। मध्वाचार्य की कमेंट्री में लिख रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि भगवान भोक्ता है, भगवान एंजॉय करते हैं उन चीज़ों को जिसमें यज्ञ और तपस्या है। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस है ना, अपनी भोग वासना, जिन चीज़ों में भोग वासना त्यागी जाती है, यज्ञ। तपस्या मतलब इंद्रिय वश करना।
तो जहाँ इंद्रिय वश है, जहाँ भोग वासना त्यागी जाती है, उन व्यक्तियों को और ऐसे हृदय को, ऐसी इंद्रियों को भगवान स्वीकार करते हैं। इसी श्लोक के अंदर है, इंद्रिय में क्या होना चाहिए? वैराग्य। भगवान भोग करते हैं कैसी इंद्रियों को? जिसमें वैराग्य है। वैराग्य मतलब क्या है? यज्ञ, त्याग। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, त्याग। और तपस्या मतलब, गौड़ीय वैष्णव लैंग्वेज में तपस्या मतलब भावनाएं, हृदय में भावनाएं। हमारे आपसे असली तपस्या तो सततम स्मरते हो विष्णु विस्मृतिनो जातु चेत, भगवान का स्मरण करना, भगवान का हमेशा स्मरण करना भावनाओं से ही होगा। सो ये मध्वाचार्य लिख रहे हैं, ये मध्वाचार्य लिख रहे हैं एक्चुअली। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने अनाउंस किया, इंद्रिय में वैराग्य होना चाहिए, हृदय में भावनाएं और आत्मा में संकल्प। तो संकीर्तन कर सकते हो, तब परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तब उसका पूरा इफेक्ट आएगा। अदरवाइज पूरा इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट आएगा, पूरा नहीं आएगा। तो ये इस मतलब ये 50% स्टोरी है कि हम सब बैठ के भक्ति कर रहे हैं। संकीर्तन का 50% पार्ट बाहर है, 50% पार्ट अंदर है। 50% पार्ट है सबके साथ, डिवोटीज के साथ, वो भी ज़रूरी है, अकेले तो नहीं बैठोगे। 50% पार्ट है हमारे अंदर, इंद्रिय, हृदय और आत्मा, जो कि वैराग्य, भावना और संकल्प से अलंकृत है। भी जैसे कोई शादी करता है तो लड़की लेके आता है तो लड़की फिर मतलब सुंदर भी होनी चाहिए ना, उसने मेकअप किया होता है, गहने पहने होते हैं, तभी तो उसको फिर शादी के मंडप में आएगी। वो ऐसी उठ के थोड़े ना आ जाएगी सुबह सुबह वो क्या होगा वो तो। सो ऐसे ही है, जो आत्मा संकल्प से अलंकृत है, जो वैराग्य, इंद्रियां वैराग्य से अलंकृत हैं, जो हृदय भावनाओं से अलंकृत है, तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं, उस आत्मा को अपनी ब्राइड बनाते हैं। विद्यावधू जीवनम, वही है। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, यद्यपि होय धीर, इसलिए केवल सेंस कंट्रोल और केवल स्ट्रांग रहना काफ़ी नहीं है, आप फेल हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। सो स्ट्रेंथ होनी चाहिए बाहर से, अंदर होना चाहिए कोमल। तो मध्वाचार्य ने भी एग्जाम्पल है, कोकोनट की तरह, डिवोटी कोकोनट की तरह होता है, नारियल की तरह। नारियल देखा है ना पका हुआ, बाहर से बहुत हार्ड होगा, जब पक नहीं आता, ब्राउन नहीं आता, ब्राउन पूरा हार्ड होगा, अंदर से पूरा सॉफ्ट होता है। आप तोड़ो फिर उसमें गिरी नहीं निकलती, सॉफ्ट। और डिवोटी ऐसे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर से भी स्ट्रांग हो जाओ, अंदर से भी, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप गिर जाओगे एक दिन। वो खराब, जो सहज्य होते हैं वो तो लूज ही होते हैं, बाहर से भी लूज, अंदर से भी लूज, वो लूज ही होते हैं। और जो फैनेटिक टाइप के होते हैं वो बाहर से भी कड़े और अंदर से भी कड़े। हम कॉम्बिनेशन है, बाहर से कड़े और अंदर से लूज। वो मध्वाचार्य एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो सही डिवोटी। महाप्रभु भी ऐसे ही थे, बाहर से पूरे स्ट्रांग सन्यासी, स्त्री की शक्ल भी नहीं देखना। चैतन्य महाप्रभु, ही वॉज वेरी स्ट्रांग। उन्होंने कहा, महाप्रभु के डिवोटीज ने कहा कि तो कि ओडिशा का जो राजा है प्रतापरुद्र, वो आपका डिवोटी है, उससे मिल लीजिए। महाप्रभु ने कहा नहीं, वो चाहे कितना ही डिवोटी हो मगर वो राजा है, एक सन्यासी राजा से नहीं मिलता। सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, बट हृदय देखो क्या है। सो डिफरेंट केस। सो वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें, अदरवाइज हम गिर जाएंगे आगे भक्ति में। एक्चुअली मुझे याद है, जब मैं पता नहीं 16-17 साल पहले शायद, भूल गया एग्जैक्टली, तो मतलब मैं दिल्ली में था सेंटर में, तो महाराज आए थे, तो ऐसे ही बैठे हुए थे महाराज और हम, ऐसे ही मतलब सिर्फ महाराज और हम ही थे दिल्ली में फ्लैट में वहाँ। सो उस टाइम महाराज का सर्वेंट भी नहीं होता था कोई, तो महाराज आ गए तो हम ले आए। महाराज ऐसे ही बैठे हुए थे, तो कोई रूम क्लीनिंग कर रहा था मैं, तो महाराज का सारा सामान बाहर निकाला हुआ था, तो महाराज ने कहा मुझे बैठने को दे दो, तो महाराज ने अपना बैग लिया, उस पर बैठ गए। मैं क्लीन कर रहा था ऐसे ही, तो फिर महाराज ने मुझसे कहा, देखो यशवानंद, अगर
तुम्हारा अगर तुम केवल स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहोगे तो फॉल डाउन हो जाएगा। मैंने कहा ये क्या हो गया? क्योंकि मनाज तो कहती है स्ट्रिक्ट फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा तुम्हारा हार्ट ड्राई हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे हार्ट में इमोशंस भी होने चाहिए। तो फिर महाराज ने अपने पास से मुझे किताब निकाल के दी थी। महाराज ने कहा ये पढ़ो। तो वो किताब थी आनंद वृंदावन चंपू। महाराज ने कहा ये पढ़ो तुम। तो उससे पहले तो चलो हम किताब तो महाराज ने ही दी। तो महाराज ने कहा ये पढ़ो तो तुम्हारे हार्ट में कुछ भावनाएं आएंगी तो ठीक रहेगा। तो फिर उसके बाद मतलब कृष्णा आपका पास टाइम्स। सो दोनों पिक्चर हैं, उसको बैलेंस चाहिए, उसका बैलेंस चाहिए। बल्कि एक्चुअली उल्टा है। क्या होता है, जो कोकोनट का जो हार्डनेस है, कोकोनट बाहर से हार्ड क्यों होता है बताना? ताकि अंदर के सॉफ्ट चीज को प्रोटेक्ट कर पाए। इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए सॉफ्टनेस की। हम स्ट्रांग है, हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वो प्रोटेक्शन है अपनी भावनाओं की, वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज तो आप बाहर से भी हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, अंदर से भी ऐसे हैं, ऐसे हैं, वो ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो सब ऐसा कूड़ा हो जाएगा पूरा, गड़बड़ हो जाएगी। ओके, चैतन्य महाप्रभु इसलिए कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु की भावनाओं को समझना है, एप्रिशिएट करना है, तो थोड़ा सा वैष्णवों का चिंतन करो, वैष्णव के बारे में पढ़ो डेली। सुबह उठते ही क्या बोलना है? सुबह उठते बेड से उठते ही आप लोग क्या बोलते हो? सुबह आँख खुलते ही नल का एक तो ये मंत्र है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम कु। या दिस इज़ अ गुड मंत्र जब आप बेड से उठो। और क्या बोलते हैं? हाँ, ये हजमाने में आया था, माता समस्त जगता मधुकैत भारे मक्षो विहारिणी मनोहार दिव्य रूपे श्री स्वामिनी शित जनदान प्रियशीले श्री वेंकटशा दयते तव सुप्रभातम। इस बालाजी यही 2-3 श्लोक बोलते हैं। फिर यही बोलते हैं। ठीक है, बोल सकते हो, नॉट बैड। वंदे हम श्री गुरुन् श्रीयुत पद कमलम, नमः विष्णु पदाय बोलते हैं आके। उसके बाद हाँ, अब पृथ्वी पे पैर रखने से पहले वो ये वाला श्लोक, समुद्र में खेल पृथ्वी पर्वतन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, वो भी है। 5 स्पर्शम समश्व में, ये सारे हम बोलते हैं श्लोक्स, और अच्छा है। और ये तो बोलो ही आप, बहुत अच्छा है। जैसे आँख खुले आप बोलो, जैसी आँख खुले आपको बोलना चाहिए, हे रूप, हे सनातन, हे रघुनाथ, हे स्वरूप। स्वरूप नहीं, वो वाला नहीं। नरेश सरकार ठाकुर श्रीमाचार्य गौरंग पार्षदों को याद करना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। सोते वक्त भी आप कर सकते हो, आंख बंद करके नाम ले सकते हो गौरंग, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का नाम लेना उतना ही पावरफुल है जितना महाप्रभु का नाम लेना। जितना हरे कृष्ण मंत्र बोलना शायद उससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा। अब हरे कृष्ण मंत्र बोलो, उतनी ही पावर है महाप्रभु के भक्तों के नाम में, सेम है। सो वो भी बहुत प्योरीफाइंग है। सो उनकी कृपा से हम एंटर कर पाएंगे इन पास टाइम्स में। तभी तो वो लिख रहे हैं कि शक्ति देह जय स्वरूप जय श्रीवास आदि प्रभु भक्तगण, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कुछ समझ पाऊँ। श्रीवास आदि पता नहीं क्यों कह रहे हैं, बट ओके। बूझे तना पारी जहाँ वर्णिते के पारे, बहुत सुंदर है। बंगाली तो आपको आती है ना? बूझे ना, मैं सही प्रोनाउंसिएशन ठीक है मेरी? बूझे ना पारी जहाँ वर्णिते के पारे, जो आप समझ नहीं सकते उसको वर्णन कैसे कर सकते हो? कृष्ण गोस्वामी कह रहे हैं कि महाप्रभु के राधा रानी की भावना को तो समझना ही मुश्किल है, तो वर्णन कैसे कर सकते हो? तो क्वेश्चन ये आता है कृष्णा, फिर कोई पूछेगा आप कैसे वर्णन कर रहे हो? आप खुद ही कह रहे हो समझ नहीं सकते तो वर्णन कैसे? तो यहाँ पे वर्णन क्या कर रहे हो आप? तो वो लिख रहे हैं, सेई भूजे वर्णे चैतन्य शक्ति जैन जा रहे। वो ही समझ सकता है, वो ही वर्णन कर सकता है जिसको चैतन्य महाप्रभु अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति संचारित करते हैं। और महाप्रभु शक्ति संचारित अपने भक्तों के द्वारा करते हैं।
अपने पार्षदों के द्वारा। इसीलिए महाप्रभु के पार्षदों का स्मरण करना डेली बेसिस पे बहुत ज़रूरी है। बेस्ट टाइम है उठते हुए सोते हुए, बाकी तो चलो चलते फिरते भी प्रैक्टिस नहीं है और बहुत सारे काम होते हैं जो भी है, दैट यू कैन डू। कभी रात को नींद खुले तब भी कर सकते हो आप। नींद खुलते, हे रूप हे सनातन कहाँ हैं आप, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो करो, कुछ तो करें। से बूझे वरने चैतन्य शक्ति देन जा रहे। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस करना अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लो। एक तो हरे कृष्णा की प्रैक्टिस है, एक महाप्रभु के पार्षदों के नाम लेने की प्रैक्टिस है। अगर आपको नाम नहीं पता तो आदि लीला में सारे नाम दिए हैं, वो पढ़ो, वो याद कर लो नाम। काफ़ी तो आपको पता ही होंगे, इतने फेस्टिवल्स आते रहते हैं जो भी है, यू कैन जस्ट स्पीक अबाउट देम। स्वरूप गोसाई आर रघुनाथ दास ए दुई कड़चाते ए लीला प्रकाश। तो महाप्रभु के जो पास टाइम्स हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, वो कृष्णा कविराज गोस्वामी ने अपने मन से नहीं लिखी है। स्वरूप दामोदर और रघुनाथ दास गोस्वामी 12 साल महाप्रभु के साथ रहे जगन्नाथपुरी में, और स्वरूप दामोदर जी बहुत अच्छे सेक्रेटरी थे महाप्रभु के, और उनकी एक हैबिट थी, जो भी महाप्रभु करते थे उसके नोट्स बना लेते थे। दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। जैसे शिला प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री पे हरीशौरी प्रभु ने नोट्स बनाए, तमाल कृष्ण महाराज ने तो अब बुक्स निकाल दी, तो वो डेली बेसिस पे नोट्स बनाते थे और वो नोट्स रखते थे, और उन नोट्स को एडिट करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी को देते थे, क्योंकि वो उनके अंडर ही थे, स्वरूप दामोदर के अंडर। सो दोनों मिलकर उन्होंने पूरा का पूरा प्रोफाइल महाप्रभु की तैयार करके रखी हुई थी। उसको बोलते थे स्वरूप कड़चा। कड़चा बंगाली में कड़चा कहते हैं नोट्स, कड़चा। तो सारे नोट्स उन्होंने रखे हुए थे, और उन नोट्स की वजह से आज हमारे पास चैतन्य चरितमृत अवेलेबल है, अंत्य लीला। यही दुई कड़चाते ही लीला प्रकाश हुई इन दोनों की वजह से। वैसे तो यहाँ पे है, चलो छोड़ो। सही काले ए दुई रहेन महाप्रभु पाशे, आर सब कड़चा करता रहे न दूर देशे। वही कह रहे हैं कि स्वरूप दामोदर रघुनाथ गोस्वामी ने जो अपने नोट्स लिखे वो तो महाप्रभु को साक्षात देख के लिखे। बाकी लोगों ने भी ट्राई किया लिखने का, मगर वो महाप्रभु के साथ डायरेक्ट नहीं थे, तो बाकियों लोगों के नोट्स को हम इतना रिलाई नहीं कर सकते जितना स्वरूप दामोदर रघुनाथ गोस्वामी के नोट्स को, क्योंकि ये तो डायरेक्टली वहीं बैठे थे, रोज़ मिलते थे। स्वरूप दामोदर तो महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, मतलब महाप्रभु के अभिन्न अंग थे, कि साथ ही साथ चलते थे। सबसे रिलायबल उनके नोट्स हैं, उनके नोट्स के बेसिस पे चैतन्य चरितमृत है। इसीलिए चैतन्य चरितमृत हमारी लॉ बुक है। और भी बुक्स है ना, चैतन्य भागवत, आप कह सकते हो आप चैतन्य भागवत क्यों नहीं पढ़ते वृंदावन दास ठाकुर की, या चैतन्य चंद्रोदय नहीं पढ़ते, चैतन्य चंद्रामृत। वेल, हम ये पढ़ते हैं क्योंकि उसका एक रीज़न ये है कि ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्ट उनके हाथ सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर के हाथ से आ रहा है, जो उनके सेक्रेटरी रहे हैं। सो क्या हो गया बलराम, भावनाएं आ गई क्या बलराम में? हाँ कृष्णा। हो सकता है। सही काली ए दुई रहेन महाप्रभु पाशे, आर सब कड़चा करता रहेन दूर देशे, क्षणे क्षणे अनुभवी ए दुई जने, संक्षेपे बाहुल्य करेन कड़चा ग्रंथन। तो उन्होंने धीरे धीरे नोट्स लिखे और इनकी बुक बन गई थी। स्वरूप सूत्र करता, रघुनाथ वृत्ति करता। आ गया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी नोट्स लिखते और रघुनाथ गोस्वामी उसको नोट्स को एक्सपैंड करते, कमेंट्री लिख रहे थे उस पर। स्वरूप दामोदर नोट्स लिखते थे, महाप्रभु कर रहे हैं, और रघुनाथ स्वामी फिर उसको लेके उस पर कमेंट्री लिखते थे। उनका टाइम इसमें आता था कमेंट्री लिखने में, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते थे। फिर उसके बाद तो एक छोटी बुक ही बन गई थी, जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी राइटर थे और रघुनाथ स्वामी उसके कमेंटेटर थे। छोटी बुक बन गई थी। वो छोटी बुक रघुनाथ गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दी, और उसके बेसिस पे ये चैतन्य चरितमृत लिखी गई है। तार बाहुल्य वर्णी पांजी टीका व्यवहार। तो वो कह रहे हैं कि जो रघुनाथ स्वामी ने जो कमेंट्री लिखी है उसके बेसिस पे मैं ये अंत्य लीला लिख रहा हूँ। That's what I did. ताते विश्वास करी सुन भावेरा वर्णन, होइबे भावेर ज्ञान पाइबे प्रेम धन। देखो क्लियर कह रहे हैं कि जो मैं बताने वाला हूँ उस पर विश्वास करो, और अगर आप होइबे भावेर ज्ञान,
जब भाव का ज्ञान हो जाएगा, जब आप एटलीस्ट एप्रिशिएट भी करने लगोगे चैतन्य महाप्रभु के भाव को, पाए हुए प्रेम धन, आपको प्रेम मिल जाएगा। मतलब आपको ये सारे भावनाएं महाप्रभु की पढ़ के लगना चाहिए कि ये टॉप मोस्ट फीलिंग्स है, इसके सामने कोई फीलिंग नहीं है। काम वासना की फीलिंग थू, द्वेष की फीलिंग थू, संसार के आकर्षण बेकार है, ये असली सब्सटेंस है। जिस दिन आपको ये लगने लगेगा उस दिन आप प्रेम के पास पहुंच जाओगे। अब आपको खुद चेक करना है आप कहाँ हो। अबे पढ़ो अंत्य लीला, अगर आपको नींद आ रही है इसका मतलब संसार में हो। अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है इसका मतलब थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़े हुए हो। ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ज़्यादा बढ़े हुए हो। बस इससे चेक होगा। ये थर्मोमीटर है हमारा अंत्य लीला कि हम कहाँ हैं, गौड़िया वैष्णव कृष्णा कॉन्शियसनेस में कहाँ हैं हम। यही थर्मोमीटर है, बस इससे पता लगता है। और कोई तरीका नहीं पता लगाने का कि हम भक्ति में कितनी एडवांस स्टेज में। चैंटिंग से भी पता लगेगा, आप चैंटिंग करोगे, चैंटिंग में नाम रूप लीला प्रकट होगे, बट ये भी एक थर्मोमीटर है। सो मोस्टली लोग अंत्य लीला तो पढ़ते नहीं है, नहीं कहाँ पढ़ते हैं अंत्य लीला, कोई भी नहीं पढ़ता। मैंने तो नहीं देखा किसी को पढ़ते हुए इतने सालों में। कोई पढ़ते होंगे तो अपने में ही पढ़ते होंगे, हैं चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ते वो इसलिए भी नहीं पढ़ते अंत्य लीला क्योंकि बहुत हाई फाई है। मतलब पॉइंट ये है ना कि बहुत हाई फाई है, हमारे लिए नहीं है। एक पॉइंट ये हमारे लिए नहीं है, बहुत हाई फाई है, ये भावना है तो क्या, ये तो कहाँ है, हम तो इस लेवल पे नहीं है, ये पढ़ेंगे तो सहज्या बन जाएंगी, वो सारी चीज़ें हैं। बाय द सेम टाइम हमारा प्रयोजन है, गोल है। गोल की सेंस में तो पढ़ना ज़रूरी है। एटलीस्ट सम टाइम्स अवॉइड करना सही नहीं है इन सब्जेक्ट्स को, तो इसलिए भी नहीं पढ़ते। कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं चैतन्य चरितामृत, कोई मतलब ही नहीं है। कई डिवोटीज़ हैं 40 सालों ने चैतन्य चरितामृत, तो क्योंकि चक्कर ही भी है ना कि इस्कॉन में सिर्फ भागवतम क्लास होती है सुबह शाम को, गीता चैतन्य की क्लास नहीं होती, चक्कर ही है। तो जब क्लास ही नहीं होगी तो आदमी वो एंटर ही नहीं करता उसमें। सीसी पे कभी कोई क्लास रहता है, कोई भी नहीं होती ना, तो इसलिए थोड़ी सी बुक नेग्लेक्टेड रह जाती है मोस्टली। ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं। बंगाली पढ़ते होंगे शायद, नहीं आपके सुरा मायापुर में तो पढ़ते होंगे शायद वो भी। ऐसे बंगाली तो बस चिल्लाते रहेंगे क्या मोस्टली तो क्या पढ़ेंगे, बट पढ़ते होंगे कि बंगाली में। तो छोटी वाली बंगाली की ओरिजिनल नहीं आती जो सीसी की, शायद वो पढ़ते होंगे शायद कभी कभी। अच्छे बंगाली, क्या कह रहे हो रानीश? ओकेजनली होता है ना, वहाँ पे भी नहीं पढ़ते। हाँ सीसी तो कोई नहीं पढ़ता, ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता सीसी। सो क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी है, चैतन्य चरितामृत थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, फिलॉसफी है। अंत्य लीला थोड़ी सी बोरिंग है, भावनाएं चल रही हैं। आधी लीला तो पता ही नहीं, नाम ही नाम चल रहे हैं, क्यों पढ़े यार। तो थोड़ा सा ऐसे ही चलता है। अगर कोई पढ़ता था इस्कॉन में चैतन्य था तो वो गौर गोविंद महाराज पढ़ते थे, हाँ डेली बेसिस पे। उनके यहाँ तो वो तो कीर्तन ही करते थे चैतन्य चरितामृत का, ऐसे ओडिशा में होता है। बाकी तो मैंने किसी को देखा नहीं। गौड़िया मठ में करते हैं, गौड़िया मठ में रेगुलरली चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत का कीर्तन करते हैं, गाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। सो गौड़िया मठ में ट्रेंड है, इस्कॉन में वो ट्रेंड खत्म हो गया। ओके सो ताते विश्वास करी सुन भावेरा वर्णन, विश्वास करो इस पे कि महाप्रभु के इमोशंस हैं और उसको समझने की कोशिश करो। समझने से ज़्यादा अप्रिशिएट करने की कोशिश करो। एटलीस्ट रिस्पेक्ट कर सकते हो इस प्रेम को, इस लेवल के लव को। वहाँ से स्टार्टिंग है। होए वे भावेरा ज्ञान पाए वे प्रेम धन। एक्चुअली पता है, जब तक कोई गोल नहीं हो लाइफ में तब तक माइंड बिल्डर होता है। हमारा गोल है हमें यहाँ पहुँचना है,
तो अगर आपका माइंड फिक्स्ड रहेगा ना मुझे यहाँ पहुँचना है, तो फिर आप संसार में कुछ भी होता रहे तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे। प्रभुपाद जी बीच में कहीं लिख रहे हैं कि मन की चंचलता का एक ही कारण हाँ। है कि अंतिम लक्ष्य का अभाव। लैक ऑफ गोल, माइंड इज फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू लैक ऑफ गोल, गीता में लिख रहे हैं। गीता में है कभी। हाँ हाँ। सो गोल क्या है? गोल ये है, गोल ये नहीं है कि हमें बहुत मंदिर बनाने हैं या व्हाटएवर इट इज, आई मीन टू से, हमें वो सब तो ठीक है। गोल ये है, अदरवाइज हम कहीं और फंस जाएंगे, अरे पैसे में फंस जाएंगे, कहीं और फंस जाएंगे। असली गोल ये है। तो इसलिए काम करते रहते व्यक्ति। इसको वो सेंट टेरेसा कहती है इंटीरियर कैसल। वो भक्तिविनोद ठाकुर की लैंग्वेज में भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? मामा मना मंदिरे रहो निशी दीने कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। मन में मंदिर बनाना है, गोल ये है हमारा। उस पे काम करते रहो बस। उसके लिए तो कहीं जन्म भी कम है और क्या है, तो आप बोर ही नहीं होगे क्योंकि गोल पहुंचेगा ही नहीं जल्दी, काम ही करते रह जाओगे। तो बहुत सारा काम है ना अभी तो करने को, तो इसलिए चलता रहेगी अपनी लाइफ। ठीक है चलो, तो सेट रहेगा, वरना इधर उधर फंस जाएंगे हम चीज़ों में। नाउ दैट्स अ वर्स। चैतन्य महाप्रभु की भावनाएं क्या हैं? राधा रानी की क्या भावना है कृष्ण को देखकर? स्पेसिफिक भावनाएं हैं। उद्धव दर्शने जैछे राधारा विलाप, क्रमे क्रमे होले प्रभु से उन्माद विलाप। जब राधा रानी उद्धव से मिली थी वृंदावन में, कृष्णा मथुरा चले गए, कृष्ण भगवान ने उद्धव को भेजा राधा के पास उनको सांत्वना देने, ये मैसेज लेके उद्धव के साथ कि मैं आऊँगा। तो उद्धव को देखकर जो राधा रानी के अंदर भाव आ रहे हैं, एग्जैक्टली वही भाव महाप्रभु के अंदर है। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ये है कि वही भाव हमें कल्टीवेट करने अपने हार्ट में एडवांस स्टेजेस पे। मगर हमारा गोल यहाँ पहुँचना है। हमारा गोल वो नहीं है। तो मान लीजिए अगर आप वल्लभ संप्रदाय में जाओगे तो वो भी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं सीक्रेट रूप में, मगर वो राधा के उन भावों को पे फोकस करते हैं जब राधा कृष्ण के साथ है वृंदावन में। हम राधा के उन भावों को फोकस करते हैं जब कृष्ण मथुरा गए हुए हैं और जब उद्धव के दर्शन कर रही हैं, क्योंकि उद्धव एग्जैक्टली कृष्ण की तरह लगते थे। तो उद्धव को देख के राधा और गोपियों को भगवान कृष्ण का स्मरण आ गया और विरह डबल हो गया। जबकि उद्धव जी उन गोपियों का विरह कम करने आए थे, उनका डबल हो गया। तो वो भावना ही महाप्रभु का फोकस थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस अवस्था में राधा रानी और गोपियों के वो भावनाएं टॉप मोस्ट लेवल पे है। प्रेम की अंतिम अवस्था है वो, और वो कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस चैतन्य महाप्रभु अपने हार्ट में कर रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ तो आ रहा होगा ना? हाँ बस ठीक है ये तो ऐसे एक बार बार सुनने वाली बातें, और कुछ नहीं है। अब बस सुन के अप्रिशिएट करने लगोगे। उद्धव दर्शने जैछे राधिकार भावे प्रभु सदा अभिमान, से ही भावे आपना के होए राधा ज्ञान। राधा रानी के भावनाओं में सदैव आवेशित रहते थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को, चैतन्य महाप्रभु तो खुद कृष्ण ही है, चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण है मगर अपने आप को राधा मानते थे। ये भी बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतारी, कृष्ण भगवान का अवतारी इसलिए है कि राधा रानी के भाव का आस्वादन करने, तो अपने आप को राधा मानते थे वो। हम लोग अपने आप को राधा नहीं मानते। कुछ सहिज्या कल्ट गए जैसे गौरांग नागरी, औला बौला, वो कहते हैं देखो महाप्रभु अपने आप को राधा मानते हैं, हमें भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने आप को क्या मानना चाहिए? हाँ, गोपी या राधा मानना चाहिए और कृष्ण की उपासना करना चाहिए। बट इसको क्या बोलते हैं? इसको रूपा गोस्वामी बोलते हैं अंग्रहोपासना। ये नेक्टर डिवोशन में प्रभुपाद लिख रहे हैं अंग्रहोपासना, कि अपने आप को सेम राधा मानना और वैसी भावना लाना। नहीं, हम लोग राधा के दास हैं, इस तरह से हम चलते हैं। दैट्स द आइडिया। थोड़ा डिफरेंस है उसके अंदर, बट दे आर पीपल जो ऐसा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की तरह। चैतन्य महाप्रभु के टाइम ही ऐसे लोग थे।
चैतन्य के टाइम में एक वो था, एक औला, औला समझते हो ना? अति बड़ी। हाँ सॉरी, हाँ, तो अति बाड़ी, तो एक बहुत बड़ा सहिज्या था, नाम भूल गया मैं उसका, जगन्नाथ क्या था, जगदानंद। तो महाचैतन्य प्रभु जगन्नाथपुरी के दर्शन, जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो वो आ गया बीच में। तो उसने कहा महाप्रभु आप कृष्ण हैं और मैं राधा हूँ। तो महाप्रभु ने कहा अति बाड़ी। तो महाप्रभु ने कहा तुम बहुत महान हो। चले गए। तो बंगाली में तुम बहुत महान को बोलते हैं अति बड़ी। अति मतलब ज़्यादा और बड़ा मतलब बड़ा, तो उसको बाड़ी बोलते हैं, अति बाड़ी बोल दिया महाप्रभु ने। तो तुम ही अति बड़ो, जो भी है अति बड़ी। तो उससे तो महाप्रभु ने बोला, तो महाप्रभु ने बोला कि तुम ही अति बड़ो, तो उससे उनके फॉलोअर्स बन गए अति बाड़ी। तो कहते हैं हम राधा हैं, महाप्रभु कृष्ण है, और उस तरह से पागलों की तरह सोच साच के दिमाग खराब कर लेते हैं। हमें नहीं करना चाहिए। हम राधा कृष्ण के दास हैं, हम राधा नहीं है। दैट विल बी अ वेरी बिग मिस्टेक। राधा रानी के भाव को हम अपने हृदय में नहीं ला सकते। राधा रानी के लेश मात्र भाव को हम, राधा रानी के भाव को तो ला ही नहीं सकते, सिर्फ अप्रिशिएट कर सकते हैं हम उसको, और हमारी लाइफ सक्सेसफुल है, बस और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। चलो यहाँ पे क्वेश्चन मुझे बताओ कि हम लोग ये भाव क्यों लाना चाहते हैं अपने अंदर, ये सब क्यों हम अप्रिशिएट, ये सब क्या क्यों है, क्यों चाहते हैं हम ये सब, क्या कहते हो? राधा रानी कैसे कैसे भाव आ रहे हैं उनमें, कैसे कैसे चैतन्य आपको क्या अनुभव कर रहे हैं कृष्ण को देखकर, ये सब क्यों चाहते हैं हम? जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का भाव लाना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ नहीं रह सकते वरना। हाँ, क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि भाव नहीं है। हाँ ठीक है, आप पास तो आ ही गए हो। भगवान कौन है? ठीक है, बात तो सही है। जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे जिनका सबका जहाँ जो भाव है वही हमारे में भी होना चाहिए, है नहीं? कोई और भाव होगा तो उनकी टीम में नहीं रह सकते हम, सिंपल सी बात है। कहेंगे भी तुम्हारा हमारे से फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए ना, कहते नहीं है? फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तो कैसे रहोगे? कहेंगे भैया वापस जाओ, मैं तुम्हारी मैच ही नहीं हो रही फ्रीक्वेंसी। तो बात सही है, उनके यहाँ रहने के लिए आपको सेम भाव चाहिए, वरना आप नहीं रह पाओगे वहाँ, है ना? तो इसलिए दो फ्रेंड्स में फ्रीक्वेंसी मैच होती है तभी तो रहते हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं ना। तो ऐसी वहाँ पे भी है। और दूसरी बात है उससे ज़्यादा कि राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए उनके भाव को समझना ज़रूरी है। अगर अब उनके भाव को नहीं समझोगे तो अच्छी से सेवा कैसे कर पाओगे, है नहीं? आपको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या सोच रहे, आपके स्वामी क्या सोच रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, तो सेवा क्या करेंगे? खाक करेंगे हम, अपने मन से कुछ भी करते रहेंगे फिर। इसलिए सेवा के लिए हम ये सारे भाव समझना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हम केवल आस्वादन के लिए नहीं समझना चाहते, अदरवाइज हम भोगी बन जाएंगे। और वो सारे सहज्या अपसंप्रदाय सेक्ट होते हैं, गौरांग नागरी और ये लोग, ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। ये सेवा के लिए हो रहा है सब, और सेवा के लिए समझना चाहोगे तो भगवान दे भी देंगे, अपने लिए समझना चाहोगे तो कभी नहीं देंगे, बस। ओके, सो दैट्स इट। मैं तो पता नहीं, अभी तो क्या है, अभी तो 15वें श्लोक में, 40 श्लोक कहाँ होंगे, बाद में कंटिन्यू करूँगा। कुछ पूछना, कुछ कहना है, सो आई विल स्टॉप हियर।